हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के पार्ट्स 4 को, जो कि हम ऑलरेडी आप लोगों को जैसा कि बता चुका हूँ। सीरीज यहाँ पे 3 सीरीज में ऑलरेडी करा चुका हूँ। 3 सीरीज में 100 क्वेश्चन कराए, यानी कि 300 क्वेश्चन आपका हो चुका है साइंस का। चाहे आप स्टेज फर्स्ट के लिए हो या स्टेज 2 के लिए पेपर दे रहे हो, जैसे कि IGCRA का, NFC का, NPCIL का, VECC का, बार का या HWB का। यदि आप पेपर देने जा रहे हैं और साइंस पोर्शन आपका स्टेज फर्स्ट में पूछेगा या स्टेज 2 में पूछेगा, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सभी के जो सिलेबस होते हैं कॉमन होते हैं। आप देख सकते हैं, चाहे स्टिपेंडरी कैटेगरी सेकेंड हो या स्टिपेंडरी कैटेगरी फर्स्ट हो, चाहे वर्क असिस्टेंट हो, इन सब का सिलेबस एक जैसा होता है। एक जैसे का मतलब है, यदि मान लीजिए कि आप बार्क का दे रहे हैं, VECC का दे रहे हैं, NFC का दे रहे हैं, NPCIL का दे रहे हैं, IGCRA का दे रहे हैं, तो इनका अगर स्टिपेंडरी कैटेगरी सेकेंड का जब सिलेबस देखेंगे तो सब सेम रहेगा। यानी पांचों का सिलेबस सेम रहेगा कि भाई आपका मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन पूछेगा, साइंस का 20 क्वेश्चन पूछेगा, और जो आपका जनरल अवेयरनेस है ये 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो यही पैटर्न रहता है आपको। तो हम यहाँ पे साइंस के 20 क्वेश्चन पे हम लोग को की तैयारी करना है। इसी वजह से मैं ये सीरीज़ चलाया हूँ, जो कि 6 सीरीज में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, जो कि 600 हो जाएगा आपका क्वेश्चन। वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट और टॉप के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए बिना के लेट किए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग नए होंगे चैनल पे पहली बार होंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ कि 3 सीरीज में मैं 300 क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। तो इस बार हम 300 क्वेश्चन से आगे देखने वाले हैं, यानी कि 301 से क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 301 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रहों की गति एवं संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। देखिए सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के लाए हैं और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं गाइज। आप खुद जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ग्रहों की गति संबंधी किसने नियम प्रतिपादित किया, तो केपलर ने किया था। अगला 302 नंबर देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल का दाब क्या होता है। तो आप सभी को पता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वायुमंडल का दाब घट जाता है। अगला है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल क्या होता है, परिवर्तित हो जाएगा ना। अगला है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा। ये भी याद रखिएगा। अगला है 305 नंबर, एंगस्ट्राम क्या मापता है। एंगस्ट्राम क्या मापता है, तो एंगस्ट्राम प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मांगता है। और ये गाइस अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए गाइस, और एक बार शेयर कर दीजिए अपने एक ग्रुप में कि मेरी एक सहायता हो जा सके ना, ज़्यादा से लोग जुड़ सकें हमसे। अगला है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो प्रिज्म जो भी है, प्रिज्म इसमें बैगनी रंग का विचलन जो होता है काफ़ी अधिक होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। ऐसे याद रखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है वो अधिक विचलन करता है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो कम विचलन करता है। जैसे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य काफ़ी होता है तो वो विचलन कम करेगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है। तो भू अस्थायी उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर कितने घंटे में चक्कर लगा लेता है, तो वो 24 घंटे में चक्कर लगा लेता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन सा होता है। तो उच्च तापक्रम को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, पायरोमीटर ना। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर द्वारा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 310 नंबर का क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। अगला है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 जो उत्सर्जित करता है वो गामा किरण को उत्सर्जित करता है। अगला है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। अगला है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठोस कपूर से कपूर जो है वाष्प बनने की प्रक्रिया, यानी कि ठोस से डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में डायरेक्ट वाष्प अवस्था में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है,
ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। ऐसे ही पृथ्वी पे सबसे अधिक धातु पूछ लेता है, कौन सा पाया जाता है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला है, किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे गामा किरण, एक्स किरण, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है? एक्स किरण, गामा किरण का होता है। अगला है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक का क्या होता है? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। जैसे कि हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है, दबाव कम होने की वजह से हमारी जो दालें हैं देर में पकता है। वैसी कंडीशन है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, और दाब घटाने पे घट जाता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा की इकाई है। किसका इकाई है? ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 318 नंबर। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होता है। इसी वजह से हम डॉक्टरी थर्मामीटर में किसका इस्तेमाल करते हैं? पारा का इस्तेमाल करते हैं, मरकरी का। अगला 319 नंबर, जल पर तैरने वाली धातु कौन सी होती है? तो जल पर तैरने वाली धातु सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो चांदी पाया जाता है। कौन सी? चांदी। अगला है, कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो पारा जो होता है ये ठोस अवस्था में न होकर कि कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है, रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? रणनीतिक धातु जो है ये टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला है 323 नंबर, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका होता है। अगला क्वेश्चन है 326 नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है, पूरी बॉडी पे फैला हुआ। अगला है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है 327 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है। मूत्र का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 6.0 होता है। अगला है, सर्वधाता समूह कौन सा है? तो सर्वधाता समूह ओ है। कौन है? ओ है। अगला है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापा जाता है। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो आप सभी को पता है पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखिए गाइज, आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरी विश्वास के साथ पूरे साइंस के पोर्शन को देख जाइए। 6 सीरीज है, 6 सीरीज देख लीजिए, 600 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के। अगला क्वेश्चन देखिए, रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली गैस में कौन सी गैस मिश्रण होता है? तो रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली गैस की कौन कौन सी मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अगला है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि इसका अगर पूछे रासायनिक नाम तो N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, हो गया। अगला है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आप सभी को पता है प्रकाश की गति 3 × 10⁸ होता है, लगभग कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और यदि मीटर में पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि का गति 332। आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया है, बिजली का आविष्कार किस सन में हुआ था? तो बिजली का आविष्कार 1672 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 340 नंबर, पत्तियों में हरे रंग क्यों दिख होती है? पत्तियों में हरे रंग क्यों होती है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां
हरा दिखाई देता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है। चांद तक पहुंचने में लगभग 3 दिन लग जाता है। कितना? 3 दिन। अगला क्वेश्चन है वाहन में चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चाल में जो वृद्धि यंत्र होता है, वृद्धि को जो नापता है, वृद्धि दर, वो होता है एक्सीलरोमीटर। अगला क्वेश्चन है विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है विमानों की ऊंचाई मापने के लिए। अल्टीमीटर किसका प्रयोग? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। किसका? एरोप्लेन का। अगला है सूर्य से प्लूटो तक की दूरी कितनी होती है। तो लगभग ये दूरी है 586.56 करोड़ किलोमीटर, जो कि काफ़ी अधिक है। अगला क्वेश्चन है चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कैफीन, टेनिस और थियोफाइलिन ये चाय में पाया जाता है तत्वों में। अगला क्वेश्चन है कौन सा रसायन है जो पानी में भी जलता है। तो सोडियम जो है ये सोडियम रसायन पानी में भी जलता है। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज़ की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हैकोमीटर नहीं होता है गाइज, टैकोमीटर होता है ना, टैकोमीटर। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा? टैकोमीटर होता है। अगला है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रोटीन को फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। अगला है तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है। तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। अगला 350 नंबर का क्वेश्चन अंगों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है। तो अंगों का अध्ययन करने वाली शाखा को ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला है ओजोन परत को रोकती है। ओजोन परत को कौन रोकता है। तो पराबैंगनी किरणें रोकती हैं ओजोन परत को। अगला क्वेश्चन है जल पर तैरने वाली धातु कौन सी होती है। तो जल पर तैरने वाला धातु सोडियम होता है। जल पर तैरने वाला धातु कौन सा होता है? सोडियम होता है। अगला है इसी वजह से क्या होता है, जल में आग लग जाता है, सोडियम। अगला है पृथ्वी में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। तो आप सभी को पता है चांदी जो है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है धातु। अगला है कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो जो धातु है वो ठोस अवस्था में नहीं होता है, वो कौन है? पारा है। कौन सी अवस्था में होता है? तो द्रव अवस्था में होता है। अगला है एंटीमनी क्या है। एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। अगला है 357 नंबर, यह कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है। तो बिजली की अच्छी सुचालक धातु जो है वो चांदी है। चांदी काफ़ी अच्छा चालकता प्रदान करता है। अगला है फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 359 नंबर, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं सबसे कठोर धातु कौन सी होती है। तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। कौन सा? प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है। तो ये प्लेटिनम को ही कहा जाता है। सबसे कठोर धातु ये भी यही है। और पूछ दे कि सबसे कठोर पदार्थ, यदि धातु न पूछकर सबसे कठोर पदार्थ पूछ देता है तो हीरा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है 363 नंबर, कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है। तो कौन सा धातु अचालक जो है जो ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये है जर्मेनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किन तत्वों के लौड़ों तथा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं। तो ये है एसआर और बीए। अगला क्वेश्चन है 365 नंबर, किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है। तो भारत में सबसे अधिक रेडियोधर्मी तत्व जो है वो है थोरियम। इसका विशाल काफ़ी मात्रा में भारत में है। अगला क्वेश्चन है कलपक्कम के फास्ट ब्रीस्ट टेस्ट रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो समृद्ध यूरेनियम जो है ये प्रयुक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है भारी जल क्या है। तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है और इसका रासायनिक नाम D2O होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 368 नंबर, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है। तो बिटुमिनस होता है सामान्य किस्म का। अगला क्वेश्चन है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करती है। तो क्लोरीन गैस सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन है 370 नंबर, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है।
तो अब भी देखिए, अभी प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ पूछ दिया तो मैं आप लोगों को बताया था हीरा होता है ना। अगला क्वेश्चन है कार्बन के 2 अप्रूप कौन कौन से हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी होती है, तो लोहा होता है। संचायक बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, तो संचायक बैटरी में सीसा धातु प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है, तो प्लेटिनम को प्रयोग करते हैं वायु, क्योंकि ये जब ऊंचाई पे जाता है और ये इसका क्षरण बहुत कम होता है ना, इसके वजह से। अगला क्वेश्चन है एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है, तो एडम उत्प्रेरक प्लेटिनम का नाम है। अगला क्वेश्चन है स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होता है 0.1 से लेकर 1.5% तक होता है। अगला है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो ये तो याद होना चाहिए, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क। अगला क्वेश्चन है 378 नंबर, मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन लोहा होता है ना। अगला क्वेश्चन समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में सोडियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 380 नंबर, दिया है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है, तो कैडमियम जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो धातु की प्रकृति जो होती है वो विद्युत धनात्मक होता है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीतल में कौन सी धातु होती है, तो पीतल में तांबा और जस्ता दोनों होता है, पीतल में तांबा और जस्ता दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में से किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट होती है, तो मांसपेशियों में यदि कोई अम्ल है जैसे कि लैक्टिक अम्ल है, इसी की एकत्रित होने से थकावट होने लगती है। अगला क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका तंत्र होता है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है दांत मुख्य रूप में किस पदार्थ के बने होते हैं, तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है किस जंतु की आकृति पैरों की चप्पल के समान होती है, तो पैरमीशियम जो जंतु है इसकी आकृति चप्पल के समान होता है। अगला क्वेश्चन है केचुए की कितनी आंखें होती हैं, तो केचुए की एक भी आंखें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, यानी कि गाजर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, तो विटामिन ए जो है ये विटामिन ए ये गाजर में सर्वाधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है 392 नंबर, दिया है मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है, तो मानव का मस्तिष्क जो है लगभग 1350 ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो रक्त में पाए जाने वाला धातु लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है किण्वन का उदाहरण बताइए, तो किण्वन का उदाहरण जैसे कि दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा हो जाना, ये किण्वन के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं 395 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है निम्न से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो पनीर जो है मानव आहार में जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन से एक उड़ने वाली छिपकली है, तो डेक्रो जो है ये उड़ने वाली एक छिपकली है। अगला है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। अगला क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली है। अगला है दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला है देसी घी में सुगंध क्यों आती है, तो देसी घी में डाई एसिटिली के कारण सुगंध आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम 400 क्वेश्चन आप लोग करा पाए। यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिख रहे हैं जो मैं करा देना चाहता हूँ। 5 और दिया है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला है हीरा चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है, तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं।
तो ही आपको ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे हैं। आगे के वीडियो में हम लोग और बात करेंगे। आगे देखिए गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला है दूध की शुद्धता मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का। तो गाइज इस प्रकार हमने 4 सेशन आपको दे पाए। अगला क्वेश्चन आपको कल मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा गाइज, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और गाइज मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर व्लॉग देखना पसंद करते होंगे तो जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा गाइज, और उसे देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।